सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है। एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से पराजित कर शानदार जीत दर्ज किया है। इस जीत में वैभव सूर्यवंशी जो है वो एक बार फिर से हीरो बनकर राजस्थान के लिए सामने आए। सूर्यवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वो आईपीएल इतिहास में 600 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही उन्होंने आईपीएल में 5वीं बार 20 गेंदों से कम में अर्धशतक लगाने का कारनामा भी किया है। राजस्थान ने दमदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग के दम पर मैच अपने नाम किया और प्लेऑफ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। और अब क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी, जो मुकाबला फाइनल की दावेदारी के लिए होगा। गुजरात टाइटंस जो क्वालिफायर 1 मुकाबला हारी थी, वो अब क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स यानी कि एलिमिनेटर की विनर से आमने सामने होगी। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश जी, एलिमिनेटर में राजस्थान ने बाजी मारी है, एसआरएच अब आईपीएल से बाहर हो गई है, लेकिन अगर इस मुकाबले को देखें तो पूरी तरीके से मुकाबला वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। राकेश जी, यार देखिए, क्वालिफायर 1 जिस तरह का खेला गया था, एलिमिनेटर जो है उसी तरह का मुकाबला आप कह सकते हैं। जिस तरह से क्वालिफायर 1 में बेंगलुरु ने बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में जो है वो गुजरात को शिकस्त दी, ठीक उसी तरह से आप देखें तो जो दूसरा मुकाबला हुआ एलिमिनेटर का प्ले ऑफ में, उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर राजस्थान ने बड़ी और वन साइडेड जीत दर्ज की। और एक और बात देखी कि दोनों में ही पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती और दोनों ही बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जो है लगभग 250 का आंकड़ा बनाया। बेंगलुरु ने 250 क्रॉस किया तो 243 रन राजस्थान ने बनाए हैं। तो ये एक कनेक्शन दिखता है। और वहां पर रजत पाटीदार थे जिन्होंने की शानदार पारी खेली थी वैभव सूर्यवंशी के अंदाज में, और उस दिन उन्होंने वैभव को थोड़ा पीछे छोड़ दिया था। लगता है वैभव को ये बात तो अच्छी नहीं लगी और इसका खामियाजा जो है हैदराबाद की टीम को भुगतना पड़ा है। और वैभव ने जो कल पारी खेली वो लाजवाब बेहतरीन पारी थी और उसकी बदौलत ही अगर आप देखें तो मुकाबला जो है वो राजस्थान ने जीता। और जो राजस्थान की टीम है वो आपको जो क्वालिफायर 2 में जाएगी जहां उसका गुजरात से मुकाबला होना है। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी की पारी की आप बात कीजिए तो सिक्सर किंग, नए सिक्सर किंग अगर वो बन गए हैं, वंडर बॉय तो थे ही, उनको जो है बॉस बेबी भी लोग कह रहे हैं और उसी अंदाज में बल्लेबाजी भी कर रहे हैं बॉस की तरफ। खास बात यह है कि वो गेंदबाज को नहीं देखते, गेंद को देखते हैं और ये उनसे एक सीख लेने वाली चीज है। जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उनके लिए भी कि आप गेंद को खेलें न कि गेंदबाज को, क्योंकि पैट कमिंस जैसे अगर आप गेंदबाज की बात करते हैं और उनकी गेंदों पर आप अगर लगातार जो है छक्के जड़ते रहते हैं, 3 गेंदों पर छक्के जड़ने हैं उनको, तो आप ये कोई आसान बात नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। और लेकिन वैभव ने वो काम करके दिखाया। कल जो तीसरा ओवर लेकर आए थे पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है, उनकी चौथी और 5वीं गेंद पर 3 छक्के उन्होंने लगाए थे। और देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि जो क्रिस गेल का 2012 का रिकॉर्ड है कि इस सीजन में आईपीएल के 59 छक्के लगाने का, उसको एक 15 साल का बच्चा जो है वो तोड़ेगा। और वो करिश्मा जो है वो वैभव सूर्यवंशी ने किया और कल वो रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। और अब आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का जो रिकॉर्ड है वो वैभव सूर्यवंशी के नाम हो गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि उनकी और जायसवाल की जो पार्टनरशिप हुई, अगर आप देखें तो लगभग 49 गेंदों पर 125 रनों के आसपास जो है वो साझेदारी रही है। और इसी की बदौलत जो है आप देखते हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म है वो सेट हो गया। ये बातें हम अब तक करते आ रहे थे कि राजस्थान में सूर्यवंशी और जायसवाल की जो जोड़ी है और ध्रुव जुड़े, ये टीम जो है वो उनके बैकबोन है उनकी टीम के। और सूर्यवंशी जहां तक बात है
कल भी मैच से पहले जब नवीन हम आप बातचीत कर रहे थे, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि वैभव सूर्यवंशी एक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो वो चल गए तो वो अकेले दम पर मैच जिता देंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। और फिर बाद में ध्रुव जुरैल ने भी सिर्फ गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया। तो एक जो स्कोर है वो देखिए 243 के आसपास पहुंच जाता है। प्लेऑफ का मैच है, दबाव जो है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये नॉकआउट मैच है, और इसका असर जो है वो आपको दिखा जबकि हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई। और देखिए एक बात और भी हुआ कि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी में लोग जोफ्रा आर्चर की कंट्रीब्यूशन को थोड़ा कम करके आंक रहे हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने इस पूरे सीजन में जिस तरह की गेंदबाजी की और जिस गति के साथ गेंदबाजी की है वो लाजवाब है। और आप कह सकते हैं कि आमतौर पर इस तरह की लीग में पंचायती लीग हुआ करती है, उसमें बहुत दम लगाकर कोई इंटरनेशनल बॉलर और खास करके विदेशी हो तो इतना दम लगाता दिखता नहीं है। लेकिन जोफ्रा आर्चर की गेंदों की गति जो है वो लाजवाब थी। और फिर आप देखिए कि जो उन्होंने 3 विकेट लिए, हम 4 बैटर्स की बात बार बार हैदराबाद के लिए कर रहे थे और इसलिए उनकी टीम मजबूत टेक्निकल की ट्रेविस है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और क्लासेन। इसमें आप देखिएगा कि जो शुरुआती 3 बैटर हैं अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, ये तीनों विकेट जोफ्रा आर्चर ने निकाल दिए। और अगर हैदराबाद को ये मुकाबला जीतना था तो ये तो तय था कि ईशान किशन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से किसी 2 की पारी जो है वो कम से कम लंबी होनी चाहिए थी। हालांकि ईशान किशन ने 11 गेंदों पर 33 रन बनाए, वो एक स्टार्ट इनको मिला था, लेकिन फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं रख सके। उनके आउट होने से हैदराबाद की टीम को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद तो फिर वो ऐसा दिखा कि अब ये औपचारिकता मात्र ही है। हालांकि बीच में नीतीश ने सभी अरोड़ा के साथ एक साझेदारी जरूर की, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि वो आपको जीत दिला सके। जितना था जो टॉप गन हैं हैदराबाद के, इन्हीं को लंबी पारियां खेलती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब जो है राजस्थान की टीम क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई कर गई है। गुजरात की टीम क्वालिफायर 1 में हारी है, तो गुजरात और राजस्थान का मुकाबला होगा। गुजरात के पास भी एक अवसर है कि वो वापसी करे और फाइनल में बेंगलुरु से क्वालिफायर 1 की हार का हिसाब चुकता करे। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी जिस लीग में बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिखता है कि वो चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो इस बार चैंपियन बने। आपको बता दें कि जब आईपीएल शुरू हुआ था तो जो पहला चैंपियन था वो राजस्थान ही था। तब शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न जो है वो राजस्थान की टीम के कप्तान थे। तो अब उसी चीज को दोहराने की एक कोशिश जो है वो वैभव सूर्यवंशी की अगुवाई वाली जो बल्लेबाजी है आपको राजस्थान की उनकी होगी। जोफ्रा आर्चर जो है वो आपको अच्छे दिख रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की, उनका अनुभव भी काम आता है। कप्तान के तौर पर रेयान पराग की भी तारीफ होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को यहाँ तक लेकर आए हैं। तो अब एक जो अगला मुकाबला है उसको आप एक सेमीफाइनल मुकाबले की तरह भी देख सकते हैं। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी। तो अब सारी निगाहें जो है वो जो अगला मुकाबला है क्वालिफायर 2 का राजस्थान और गुजरात के बीच में, उस पर लगी है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की पारी एक बार अंत करने से पहले फिर कहूंगा लाजवाब थी, बेमिसाल थी और वंडर बॉय हैं, सभी के लाडले भी हैं और गेंदबाजों पर तो कहर बनकर टूट ही रहे हैं। चलिए, तो वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से हीरो बने हैं राजस्थान के लिए और राजस्थान ने एलिमिनेटर जीतकर क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां मुकाबला अब क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटन से होगा और यह मुकाबला एक सेमीफाइनल की तरह होगा। अगर इसे जीतती है राजस्थान तो फिर फाइनल का टिकट कटेगा और आरसीबी से 31 मई को मुकाबला होगा। इंतजार रहेगा क्वालिफायर 2 के मुकाबले में राजस्थान की टीम कैसा खेलती है। बहुत बहुत फिलहाल आपका शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।